नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का मॉडल पेपर 11 लेकर। दोस्तों, ये रीट एसएसटी का 11वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 10 रीट एसएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर, साथ ही इस जगह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस टेस्ट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस टेस्ट में कुल 60 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ प्रश्न राजस्थान जीके के हैं जो लेवल 1 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप 60 में से 40 या 50 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं व जौ, गेहूं व बाजरा, गेहूं व चावल, गेहूं व सरसों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गेहूं व जौ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद में किस देवता को सर्वोपरि माना गया है? अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, इंद्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इंद्र। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद में जो है सर्वोच्च देवता इंद्र को माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? कुमारिल, उमास्वाति, धर्मकीर्ति, आर्यदेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कुमारिल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, आदि जैन साहित्य अधिकतर लिखा गया है? फारसी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्राकृत। आदि जैन साहित्य अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? शाक्य, कोलिय, मल्ल, देव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, शाक्य। महात्मा बुद्ध जो हैं शाक्य थे, शाक्य गणराज्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? केरल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और यहाँ का लिंगानुपात 879 है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांवों में, शहरों में, ढाणियों में, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गांवों में। अधिकांश जनसंख्या भारत में गांवों में निवास करती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किन इकाइयों में किया गया था? जन, ग्राम, विषय, मंडल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मंडल। दोस्तों, प्रांतों को चक्र कहा जाता था और इनका जो अधिपति होता था उसे चक्राधिपति या प्रांतपति कहते थे। प्रांतों का विभाजन मंडल में किया और मंडल में अनेक प्रकार के जन या जनपद होते थे। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4, मंडल। प्रांतों का विभाजन मंडल में किया गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अशोक के समय राजुक कौन होता था? राज्य चलाने वाला, कर वसूलने वाला, सेना का नेतृत्व करने वाला, जनपद का न्यायाधीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जनपद का न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, जब कोई विषय अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तब कौन सी स्थिति का जन्म होता है? अधिगम, समालोचना, आलोचना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, समालोचना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या है? विषय की व्यापकता, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव, सही विषय वस्तु का अभाव, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही सामाजिक अध्ययन की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12,
शिक्षण का कौन सा साधन परंपरागत रूप से प्रचलित है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही परंपरागत रूप से शिक्षण के साधन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है। ये वाक्य किसका है? हर्बर्ट हर्ल्ड, डगलस, प्रोफेसर कीटिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रोफेसर कीटिंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है रोचकता, प्रायोजना, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, प्रश्नों के माध्यम से किसी बालक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्जित ज्ञान की, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बने रहना, चिंतन स्तर के बारे में, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। प्रश्नों के माध्यम से बालक की अर्जित ज्ञान की भी जानकारी होती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता की जानकारी प्राप्त होती है और चिंतन स्तर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, सामाजिक अध्ययन में अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता है? प्रश्नों में स्पष्टता है, सभी स्तर के प्रश्नों को शामिल किया जाए, विकल्प व्यवस्था हो, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है संघ बनाने से संबंधित है, संस्था बनाने से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये अपने आप ही निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 13। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 11। संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व लोकसभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, इनसे मिलकर के संसद बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम व उच्च न्यायालय, संसद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उच्चतम न्यायालय। संरक्षक व व्याख्याकार उच्चतम न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? विधानसभा के 15%, विधानसभा के 10%, विधानसभा के 5%, संख्या निश्चित नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विधानसभा के 15%। राज्य मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई? अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 12वीं। नगरीय शासन से संबंधित 12वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, खादर व बांगर मिट्टी किन मैदानों में पाई जाती है? पठारी मैदानों में, उत्तर के विशाल मैदानों में, थार के मरुस्थल में, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उत्तर के विशाल मैदान में। यहाँ पर खादर व बांगर मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में स्थलमंडल विद्यमान है? 21%, 25%, 29%, 71%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 29%। 71% पर जल है और 29% पर थल है, स्थल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, क्षोभ मंडल। यहाँ पर सही आंसर होगा। ये मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है। सारे मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। वृहद राजस्थान का गठन एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चौथा चरण। वृहद राजस्थान का गठन एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। किस दुर्ग को मेवाड़ का सुरक्षा कवच कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा, गोपाल दास, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राणा कुंभा। राणा कुंभा को जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, इनको राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, अलवर, भरतपुर, झालावाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अलवर। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। दयाल दासरी ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बीकानेर। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के शासकों का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, पाबू जी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी की पूजा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज, राज्य व राष्ट्र, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? किन्स का, प्लेटो, चारवाक, अरस्तु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अरस्तु। ये जो कथन है अरस्तु का है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? क्रियात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, पात्राभिनय विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, क्षेत्र भ्रमण विधि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से, उपयुक्त सभी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अवसादी चट्टानों से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। जल में उठने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी, लहरें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सुनामी। जल में उठने वाली जो जलीय तरंगे हैं वो सुनामी कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। परिणामी हानि बीमा में शामिल किया जाता है लाभ की हानि, स्थिर व्ययों की हानि, स्टॉक की हानि, उपरोक्त 2 व 3 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 2 व 3 दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, राजस्थान। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा भौतिक विभाग स्थित है? पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार,
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, थार का मरुस्थल। ये सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है अरुणा राय, राजेंद्र सिंह, नारायण सिंह, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राजेंद्र सिंह। इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बाजरा। सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल बाजरा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, सीसा व जस्ता कौन सी खान से निकाला जाता है, खेतड़ी, जावर, पलाना, खोदरीबा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, जावर। सीसा व जस्ता जावर जो खान है उदयपुर में, वहां से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7, NH15, NH9, NH4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, NH15। दोस्तों NCERT की भूगोल कक्षा 10 का जो उसके MCQ है उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है, मल्ल जनपद, सूरसेन जनपद, मरु जनपद, मत्स्य जनपद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मरु जनपद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, 4, 5, 6, 7। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 6। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी उस समय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, किस गुप्तवंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, समुद्रगुप्त। यहां पर सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, गुप्त काल की कौन सी विशेषता है मंदिर बनाने की कला का उद्भव हुआ, अजंता की गुफाएं इसी काल में निर्मित हुई, गुप्तकालीन एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल, राजपाल, कुमारपाल, शिशुपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, अंगकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, जो कंबोडिया में है, चंद्रवर्मन, सूर्यवर्मन, आदित्यवर्मन, विष्णुवर्मन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सूर्यवर्मन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 53, कौन सी रचना हर्षवर्धन की है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 54, आलवार संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बनाया, शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वैष्णव धर्म को। जो वैष्णव संत हैं वो दक्षिण भारत में आलवार कहे जाते थे और जो शैव संत है वो नयनार कहे जाते थे। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, उस्मान चिश्ती, सलीमुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उस्मान चिश्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 56, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, आरिज, वरीद, मीर बख्शी, रसालत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ, नसीराबाद, मेरठ, दिल्ली, अवध।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मेरठ। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ। कलकत्ता, नागपुर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उपयुक्त दोनों। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 60वां प्रश्न है भारत का मेग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। भाग 4, भाग 2, भाग 4 के, भाग 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भाग 3। भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।